क्या इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन की आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाने के बाद जब आपने अपॉइंटमेंट पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हों उसके बाद भी रिजेक्ट हो सकती है आपकी अपॉइंटमेंट और उसकी बेस पर क्या आपके डॉक्यूमेंट्स भी विदाउट लीगलाइजेशन रिटर्न हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वापस आ जाएंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी। इसके मतलब एक अपडेट है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट्स। यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन की आपको पता है कि बहुत मुश्किल से वो मिलती है और उसके लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और आगे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना तो अलग बात है, डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक और उनका करेक्शन और उसकी फिर आगे अटेस्टेशन और ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें एक साइड पर, ये सारे स्यापे अलग से, और एक अपॉइंटमेंट को लेने की जो मुसीबत है इटली के जितने भी एप्लीकेंट हैं सब जानते हैं कि किस कर्ब से गुजरना पड़ता है उस एक अपॉइंटमेंट के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो और आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी कर दें, लीगलाइजेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं, आपने फ़ीस भी पे कर दी हो, लेकिन एक माह बाद आपको रिस्पॉन्स ये आए कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं वो जिस अपॉइंटमेंट पर आपने सबमिट किए हैं वो अपॉइंटमेंट ही आपकी नहीं थी, वो रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है, एम्बेसी ने आपको दी ही नहीं है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो इटली एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है उसको आप जो अपॉइंटमेंट बुक करने के, जो शेड्यूल करने के तरीके हैं उसमें तो एक ये है कि आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, ईमेल के थ्रू मिल जाए या वीएफएस पर। अगर कभी किसी वक्त किसी ज़माने में ये ऑनलाइन स्लॉट अवेलेबल आए और आप उसको ले लें, हालांकि वहाँ पर नहीं आती है, बीएलएस पर, वीएफएस पर नहीं आती। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी को हायर करें, जैसे आप लोग हमसे सर्विसेज लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो हम आपके बिहाफ पर, एप्लीकेंट के बिहाफ पर एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट की और उस तरह से एक अपॉइंटमेंट मिलती है। और तीसरा इसका तरीकाकार ये है कि आप थर्ड पार्टी सोर्सेज को यूज़ करें, आप किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट लें। आपकी अपॉइंटमेंट आपका कोई एजेंट करवा कर दे, और उसमें एजेंट दो तरीके की अपॉइंटमेंट करवा कर देते हैं। एक पर तो वो आपको अपॉइंटमेंट का लेटर देते हैं और एक पर वो आपको अपना कोई दिन और टाइम बता देते हैं कि इस दिन आ जाएं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स इंटर करवा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट नंबर 1 पर मैंने बताई, जो आपने खुद अप्लाई की थी और आपको अपॉइंटमेंट आ गई, लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट हो, वो ईमेल के थ्रू आपको मिल गई, उस अपॉइंटमेंट में कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है। दूसरा जो हमारा तरीका है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप खुद अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमें आप हायर करेंगे, हमने आपके बिहाफ पर ईमेल के थ्रू ही अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, उसी तरीके से जिसके थ्रू आप करते हैं, जिस तरीके पर आप चलते हैं उसी पर चलते हुए हमने आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। हमारी और आपकी अप्लाई की में फ़र्क क्या हो सकता है? इतना ही कि जो हमने मैसेज उसमें टाइप करना है, जो हमने लिखना है और जो हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, हमने उनको एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में, एक फॉर्मेट में देखना है और आप अगर उसको देखकर फॉलो कर लेंगे तो आपका और हमारा काम एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। अगर किसी बंदे से ये काम नहीं होता या बिलफर्ज आपने एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरे और अपॉइंटमेंट अप्लाई की भी है और आपको नहीं मिली, तो इस सूरत में लोग फिर हमसे रब्ता करते हैं और हमें हायर करते हैं, फिर हम अपॉइंटमेंट की जो सर्विसेज है प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई इसमें रोला नहीं है, इस किस्म की अपॉइंटमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होती है। अब तीसरी कैटेगरी आती है एजेंट वाली। एजेंट की जो अपॉइंटमेंट के दो तरीके हैं वो दोनों ही ख़तरनाक हैं। एक तो उनमें ये है कि वो आपको जो अपॉइंटमेंट का लेटर देंगे, जो ऑप्शन ए है उसमें वो बाज़ का तो आपको लेटर बना कर देते हैं, असल में वो लेटर होता नहीं है। अगर तो आपको वो असल लेटर दें, अपॉइंटमेंट वो आपकी करवाएं और आपको ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिले, बेशक उनके पास आईडी हो और उस पर एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट आई हो, तो वो अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड में मौजूद होगी, उस अपॉइंटमेंट में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि वो आपको जो लेटर बना कर देते हैं, अक्सर सारे नहीं, कुछ इनमें से हैं जो आपको लेटर बना कर देते हैं जो फेक होता है, मॉडिफाइड लेटर होता है, किसी और का लेटर, उसके ऊपर नई डेट और नाम डाल के आपको दे दिया। एक तो ये वाली अपॉइंटमेंट है जो कि ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो जाएगी, जिस दिन आप जमा करवाने जाएंगे उसी दिन रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी अपॉइंटमेंट ये है कि वो आपको अपने सोर्सेज के थ्रू जारी वीज़ा सेंटर में अपने ताल्लुकात की वजह से आपकी एंट्री करवा दें विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं चाहिए होगा, आपको
कन्फर्मेशन लेटर नहीं चाहिए होगा, वो कहेंगे आप फलां डेट को आ जाएं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स इंटर करवाते हैं। ये वाला जो तरीका है, देखने में आया है कि इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके पास लेटर नहीं है और एजेंट के थ्रू उन्होंने सबमिशन करवाई है, उनके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने विदाउट लीगलाइजेशन के रिटर्न किए हैं और ऑब्जेक्शन यही दिया है कि आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं थी जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपको अपॉइंटमेंट लीगल वे से चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी अपॉइंटमेंट हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अब बेशक आपने एजेंट को यूज़ किया है, उसको अच्छी खासी हैवी अमाउंट दी है, पेमेंट दी है, उसने आगे जारी वीज़ा सेंटर में अपने तल्लुकात को चलाया है और उसने भी हो सकता है आगे भी पेमेंट की हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रिकॉर्ड में नहीं आ रही अपॉइंटमेंट तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे लीगलाइजेशन के बगैर ही। एम्बेसी पर ये ऑब्जेक्शन आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से कि इसकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट हो गए। अब ये ऐसी मैं हाइप क्रिएट करने के लिए या सनसनी फैलाने के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे पास जब तक मल्टीपल एप्लीकेंट्स मुझे कोई बात ना बता दें या कोई ऐसी ऑफिशियल कोई मुसद्दिका न्यूज़, कोई ऐसी क्रेडिबल बंदे से मैं बात ना सुन लूँ जो सच हो, मैं आगे उसको शेयर नहीं करता। तो ये काम हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वापस आए हैं, एप्लीकेंट्स ने मुझे बताया है, और जो एक ऑफिस है जिसके पास एप्लीकेंट रिटर्न आए थे उस वक़्त मैं उधर मौजूद था, मैं बैठा हुआ था एक दफ़्तर में, मेरे दोस्त हैं उनके पास मैं गया हुआ था। उनके पास क्लाइंट आए थे जिन्होंने ये स्टोरी बताई थी, यानी कि लाइव भी क्लाइंट मुझे मिले हैं जिन्होंने ये बात बताई थी कि अपॉइंटमेंट इस वजह से रिजेक्ट हुई है, लीगलाइजेशन इस वजह से रिजेक्ट हुई है कि अपॉइंटमेंट की जो ईमेल है उसका रिकॉर्ड एम्बेसी के पास मौजूद नहीं है, यानी कि हमारी अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू नहीं हुई थी। हमें एजेंट ने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए एक दिन पर बुला लिया था और हमारे डॉक्यूमेंट्स उस पर सबमिट हो गए थे। अब वो डॉक्यूमेंट वापस आ गए और एम्बेसी ने उनको लीगलाइज नहीं किया। तो ये है चीज़ कि अगर आप किसी को हायर करते हैं, अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको उस अपॉइंटमेंट का लेटर लाजमी मिलना चाहिए, आपको उसकी ईमेल आईडी लाजमी पता होना चाहिए किस पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। अदरवाइज़ अगर लेटर नहीं है तो आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं है और इस पर एम्बेसी वाले किसी भी वक्त एक्शन लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स को विदाउट लीगलाइजेशन रिटर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है आपके लिए, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना ज़रूरी था, आपको ये बताना ज़रूरी था। और होपफुली कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम आएगी और आपको इस मेरी बात की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।